Good morning, friends. Now we are going to study a famous poem, Teach Me to Listen, Lord, by Anonyms. हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखा दीजिए. Teach me to listen, Lord is a famous poet. Anonyms explain the poem a prayer to God, ask Him to make us good listener. A good person is a good listener. The person closely related to us want our attention and recognition. We should listen to them. We should listen to the voice of the oppressed and suffers and the downtrodden people. We should reach them to help. Then poet explain next stanza. We should listen to and trust our inner voice and our conscience. It distinguishes between what is right and what is wrong. Finally, the poet asks us to listen to God's voice which guide us everywhere and all the time. मैंने आपको इस टीच मी टू लिसन लॉर्ड की पोइम की एक शॉर्ट समरी बताई. अब हम स्टेंजा वाइज अंडरस्टैंडिंग करेंगे, समझेंगे. टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करो. टू दोज नियरेस्ट मी, जो कि मेरे सबसे करीबी हों. फॉर एग्जाम्पल माई फैमिली मेम्बर्स, माई फ्रेंड्स, माई co-workers. There are co-workers, my family members and my friends. Help me to be aware. मुझे ऐसी मदद करो. Help me, मेरी मदद करो. To be aware, मैं सजग हो जाऊं. That no matter what I word hear, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है. हमें क्या सुनते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं. The message is accept the person I am listen to me. हम क्या सुनते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं. मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मुझे स्वीकार करो, मेरी बात सुनो. Now stanza number 2. Teach me to listen, Lord, to those far from me, the whisper of the hopeless, the plea of the forgotten, the cry of the anguished. इस स्टेंजे के अंदर हम कुछ न्यू वर्ड्स भी देखेंगे. विस्पर का मीन्स होता है लो क्वाइट वॉइस, फुसफुसाहट. प्ली, एन अर्जेंट इमोशनल रिक्वेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि भावुक याचना. एंग्विश, सफर्स, सतृप्त व्यक्ति. टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर हमें ऐसी सुनने की शक्ति दो. टू दोज फार फ्रॉम मी, उन्हें जो मेरे दूरस्थ हैं. फार फ्रॉम मी, मेरे से दूर हैं. हु आर फार फ्रॉम मी, द विस्पर ऑफ द होपलेस, निराश जनों की फुसफुसाहट. द प्ली ऑफ फॉरगॉटन, भूले बिसरे जनों या उपेक्षित लोगों की करुण याचना. द क्राई ऑफ एंग्विश, कष्टित जनों, दलितों की चीख. लॉर्ड टीच मी टू लिसन, लॉर्ड टीच मी टू लिसन, हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, मुझे सिखा दीजिए है प्रभु कि मैं पददलित, होपलेस, फॉरगॉटन लोगों की मैं सुन सकूं. नेक्स्ट स्टेंजा.
टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ। हे ईश्वर, मेरी स्वयं की आवाज़ मुझे सुनाई दे, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मुझे सुनाई दे। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, सहायता कीजिए कि मैं कम भयभीत हूँ। अफ्रेड, भयभीत होना। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, मेरे गहन अंतरात्मा की आवाज़ पर मैं क्या कर सकूँ? विश्वास कर सकूँ। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो कि इनर वॉइस कहाँ से आती है? मेरी साउल से, मेरी आत्मा से। इन दिस स्टेंजा यू लुक a beautiful picture. All the children are internally very happy because God bless of those child. Thank you. Now we are going to understand last stanza of the poem. टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर यूर वॉइस। हे ईश्वर, मुझे सिखा दीजिए आपकी आवाज़ सुनना। हे प्रभु, मुझे सिखा दीजिए आपकी आवाज़ सुनना। इन बिजीनेस, व्यस्तता में भी, एंड इन बोर्डम, और नीरसता में भी। इन सर्टेनिटी, निश्चितता में, एंड इन डाउट, और संदेह में। इन नॉइज एंड इन साइलेंस, शोर में और चाहे मौन में या शांतता में। टीच मी लॉर्ड टू लिसन, मुझे सुनना सिखा दीजिए प्रभु, मुझे सुनना सिखा दीजिए। Thank you. In this last stanza, some new words: busyness, boredom, certainty, doubt, noise, silence. Certainty, the state of being certain, निश्चितता। Silence, peaceful. Doubt, संदेहास्पद। बोर्डम, बिजीनेस एंड बोर्डम। बिजीनेस मतलब हम कह सकते हैं कि व्यस्तता में। बोर्डम, उबाऊ स्थिति में। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर यूर वॉइस। हे ईश्वर, मुझे आपकी आवाज़ सुनने की शक्ति सिखा दीजिए। थैंक यू।